भारत बना रहा है ऐसा विशालकाय हथियार जिसके सामने परमाणु मिसाइल है महज एक तिनका भर, जो भारत को बनाएगा दुनिया का पहला ताकतवर देश। परमाणु मिसाइलों से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर होगी ये मिसाइल। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान जैसे देश कुछ दिन पहले भारत को परमाणु हमला करने की धमकी दिया करते थे। वहीं चीन भारत की ताकत, भारत की तकनीक और भारत की मिसाइल ताकत पर सवाल उठाता था। साथ ही मजाक भी बनाया गया था कि भारत के पास असल में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पिछले 4-5 सालों से चीन ने भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर कोई बयान नहीं दिया। क्या आपको इसका कारण पता है? शायद नहीं, क्योंकि चीन भारत की ताकत को पहचान चुका है, क्योंकि भारत वह हथियार बना रहा है जिसके सामने परमाणु मिसाइल तो कुछ भी नहीं। यूं मान लीजिए कि हजारों परमाणु मिसाइलों पर भारत का यह अकेला हथियार भारी पड़ेगा। यह हथियार जिस देश पर टारगेट करके दाग दिया गया तो एक देश नहीं, उसके आसपास के कई देश साफ हो जाएंगे। यह हथियार एक बार तैयार हो गया तो चीन साथ जन्म लेकर भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भारत क्या, बल्कि वह दुनिया पर राज्य करने का सपना भी छोड़ देगा। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको भारत की एक और मिसाइल को लेकर बड़ी जानकारी देंगे जो ब्रह्मोस से कहीं ज्यादा खूंखार है। दोस्तों, इस महा प्रोजेक्ट के लिए वीडियो पर लाइक करना तो बिल्कुल न भूलें। परमाणु मिसाइल छोड़ो, भारत शुरू कर चुका है थर्मोन्यूक्लियर पर काम। खुद अमेरिका कर रहा भारत को सपोर्ट, जल्द होगा बड़ा धमाका। दोस्तों, इधर रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया उसके बाद से ही परमाणु मिसाइलों को लेकर बातचीत शुरू हो गई। जापान ने जहां अपने परमाणु हथियार छोड़ दिए थे, उसने भी परमाणु तकनीक फिर से डेवलप करने का ऐलान कर दिया है। भारत भी अपनी अग्नि सीरीज के और के सीरीज की परमाणु मिसाइलों के टेस्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच भारत एक ऐसे हथियार पर भी काम कर रहा है जिसने तहलका मचाया हुआ है, और अंदर ही अंदर बड़े बड़े जो देश हैं वो भारत के इस तैयार हो रहे महा हथियार से डरे पड़े हैं। हालांकि आपको ये बता दें कि भारत ने इस हथियार को बनाने का काम पहले स्टार्ट किया था, लेकिन उसे किसी कारणवश बंद करना पड़ा। यह प्रोजेक्ट है महाविनाशक थर्मोन्यूक्लियर बम का परीक्षण। जी हाँ, शायद आपने यह पहली बार ही सुना होगा, लेकिन दोस्तों, यह महाविनाशक थर्मोन्यूक्लियर बम काफी खतरनाक चीज है। यह अकेले ही धरती पर प्रलय ला सकता है, और चीन को देखते हुए भारत इस पर फिर से काम करना चाह रहा है। दरअसल भारत ने 1998 में थर्मोन्यूक्लियर बम के परीक्षण की कोशिश की, लेकिन इसे बीच में ही छोड़ना पड़ा। अमेरिका खुद यह कह रहा है कि चीन भारत को लेकर जिस तरह से परमाणु बमों का जखीरा बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए भारत को थर्मोन्यूक्लियर बम के परीक्षण की योजना पर काम करना चाहिए। दरअसल दोस्तों, परमाणु बम हो या थर्मोन्यूक्लियर बम, दोनों ही धरती पर महाविनाश लाने वाले माने जाते हैं। इनमें लेकिन एक प्रमुख अंतर है। परमाणु हथियार कम क्षमता की ताकत पैदा करते हैं, जो कुछ किलोटन तक होती है। वहीं थर्मोन्यूक्लियर बम सैकड़ों किलोटन की क्षमता की तबाही लाते हैं। जापान में जिन 2 परमाणु बमों का इस्तेमाल किया गया था, उनकी ताकत 15 से 20 किलोटन थी। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों ही जापान के छोटे से शहर थे। भारत को चीन के शंघाई और बीजिंग जैसे महानगरों को तबाह करने के लिए थर्मोन्यूक्लियर बम का ही इस्तेमाल करना होगा। थर्मोन्यूक्लियर बम भले ही संख्या में कम हो, लेकिन उसका प्रतिरोधक क्षमता के रूप में बहुत ज्यादा असर होता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ऐसी परमाणु ताकत है जो यह बनाना नहीं चाहता था। भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ दरअसल तनाव है, जो परमाणु हथियारों से लैस हैं। हालांकि भारत का परमाणु बम केवल प्रतिरोधक क्षमता के लिए है। इस बम के तैयार होने के बाद हो सकता है अमेरिका भी भारत का दुश्मन हो जाए, क्योंकि अमेरिका भारत नागरिक परमाणु डील, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी कि NSG पर भारत अमेरिका में इस तरह से बातचीत हुई थी कि भारत भविष्य में कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, लेकिन इसमें चीन का पेच है। इसलिए अमेरिका इसमें तटस्थ ही रहने वाला है, जो भारत के लिए फायदेमंद है। दोस्तों, इधर रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया, उसके बाद से ही परमाणु मिसाइलों को लेकर बातचीत शुरू हो गई। जापान ने जहां अपने परमाणु हथियार छोड़ दिए थे, उसने भी परमाणु तकनीक फिर से डेवलप करने का ऐलान कर दिया है। भारत भी अपनी अग्नि सीरीज के और के सीरीज की परमाणु मिसाइलों के टेस्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच भारत एक ऐसे हथियार पर भी काम कर रहा है जिसने तहलका मचाया हुआ है
और अंदर ही अंदर बड़े बड़े जो देश हैं वो भारत के इस तैयार हो रहे महा हथियार से डरे पड़े हैं। हालांकि आपको ये बता दें कि भारत ने इस हथियार को बनाने का काम पहले स्टार्ट किया था, लेकिन उसे किसी कारणवश बंद करना पड़ा। यह प्रोजेक्ट है महाविनाशक थर्मोन्यूक्लियर बम का परीक्षण। जी हाँ, शायद आपने यह पहली बार ही सुना होगा, लेकिन दोस्तों, यह महाविनाशक थर्मोन्यूक्लियर बम काफी खतरनाक चीज है। यह अकेले ही धरती पर प्रलय ला सकता है और चीन को देखते हुए भारत इस पर फिर से काम करना चाह रहा है। दरअसल भारत ने 1998 में थर्मोन्यूक्लियर बम के परीक्षण की कोशिश की, लेकिन इसे बीच में ही छोड़ना पड़ा। अमेरिका खुद ये कह रहा है कि चीन भारत को लेकर जिस तरह से परमाणु बमों का जखीरा बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए भारत को थर्मोन्यूक्लियर बम के परीक्षण की योजना पर काम करना चाहिए। दरअसल दोस्तों, परमाणु बम हो या थर्मोन्यूक्लियर बम, दोनों ही धरती पर महाविनाश लाने वाले माने जाते हैं। इनमें लेकिन एक प्रमुख अंतर है। परमाणु हथियार कम क्षमता की ताकत पैदा करते हैं, जो कुछ किलोटन तक होती है। वहीं थर्मोन्यूक्लियर बम सैकड़ों किलोटन की क्षमता की तबाही लाते हैं। जापान में जिन 2 परमाणु बमों का इस्तेमाल किया गया था, उनकी ताकत 15 से 20 किलोटन थी। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों ही जापान के छोटे से शहर थे। भारत को चीन के शंघाई और बीजिंग जैसे महानगरों को तबाह करने के लिए थर्मोन्यूक्लियर बम का ही इस्तेमाल करना होगा। थर्मोन्यूक्लियर बम भले ही संख्या में कम हो, लेकिन उसका प्रतिरोधक क्षमता के रूप में बहुत ज्यादा असर होता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ऐसी परमाणु ताकत है जो यह बनाना नहीं चाहता था। भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ दरअसल तनाव है, जो परमाणु हथियारों से लैस हैं। हालांकि भारत का परमाणु बम केवल प्रतिरोधक क्षमता के लिए है। इस बम के तैयार होने के बाद हो सकता है अमेरिका भी भारत का दुश्मन हो जाए, क्योंकि अमेरिका भारत नागरिक परमाणु डील, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी कि NSG पर भारत अमेरिका में इस तरह से बातचीत हुई थी कि भारत भविष्य में कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, लेकिन इसमें चीन का पेच है। इसलिए अमेरिका इसमें तटस्थ ही रहने वाला है, जो भारत के लिए फायदेमंद है। दरअसल चीन ने 2030 तक 1000 परमाणु बम तैयार करने की योजना बनाई है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन देश के रेगिस्तानी इलाकों में सैकड़ों की तादाद में परमाणु मिसाइलों के लिए साइलो बना रहा है, ताकि उन्हें छिपाया जा सके। चीन के इसी खतरे को देखते हुए भारत थर्मोन्यूक्लियर बम का परीक्षण करने के लिए बाध्य हो रहा है। ब्रह्मोस से भी घातक मिसाइल तैयार कर रहा है भारत। सिर्फ नाम से ही चीन से लेकर अमेरिका तक हो रहे परेशान। दोस्तों, भारत के दूसरे तूफान का नाम है सूर्या मिसाइल, जिसको लेकर भारत ने बेहद ही सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया है और भारत इस मिशन का कभी भी ऑफिशियली खुलासा कर सकता है। दोस्तों, एक तरह से ये ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का क्लोन समझ लीजिए, क्योंकि ताकत और रेंज में इस मिसाइल का कोई मुकाबला नहीं। सूर्या मिसाइल के रूप में भारत ने ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल तैयार की है जिसका जवाब चीन के किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल के पास नहीं है। सूर्या मिसाइल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और आप भी जानेंगे तो चौंक जाएंगे। सूर्या मिसाइल भारत की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली रणनीतिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता में पूरी पृथ्वी आ जाती है। इसकी रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी की परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर की है। हालांकि चीन के रक्षा वैज्ञानिक इस मिसाइल की रेंज 12,000 नहीं बल्कि 18,000 से भी ज्यादा मानते हैं। हालांकि दावा किया जाता है कि भारत मिसाइल प्रोटोकॉल के चलते इस मिसाइल की रेंज को कम ही करके बताता है। यानी ये मिसाइल इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर इसे भारत के अलग अलग भागों से फायर किया जाए तो यह दुनिया के किसी भी हिस्से को तबाह कर सकती है। आपको बता दें कि भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई 3,200 किलोमीटर नहीं बल्कि 5,000 किलोमीटर के आसपास है। अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु लद्दाख के उत्तर बिंदु से 5,000 किलोमीटर दूर है। इस प्रकार यह 12,000 प्लस 5,000 मिलाकर 17,000 किलोमीटर उत्तर और इतना ही दक्षिण या पूर्व और पश्चिम दिशा में पहुंच सकती है। इस प्रकार दुनिया का लगभग हर भाग इसकी चपेट में आ जाएगा। यह मिसाइल मुख्य रूप से परमाणु बम को डिलीवर करने के लिए बनाई गई है। हालांकि इस मिसाइल से परंपरागत हथियार भी डिलीवर किए जा सकते हैं। भारत सरकार आधिकारिक तौर पर
इसकी घोषणा नहीं करती, क्योंकि दुनिया में जो भारत के मित्र देश हैं वह अनावश्यक रूप से नाराज हो सकते हैं। इस मिसाइल की स्पीड 35,526 किलोमीटर प्रति घंटे या फिर 29 मैक कही जा सकती है। इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 12,000 से 16,000 किलोमीटर तक है। दावा 18,000 किलोमीटर तक का भी किया जा रहा है। भारत द्वारा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का बहुत गंभीर विरोध हुआ था। इस टेक्नोलॉजी के नियंत्रण के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम (MTCR) नाम का संगठन बनाया गया था। इनका कहना था कि भारत को इतनी रेंज की मिसाइल की जरूरत आखिर क्यों है, जबकि उसकी शत्रुता पाकिस्तान और चीन के अलावा किसी देश से नहीं है, और इन देशों तक मार करने के लिए इतनी रेंज की ICBM की आवश्यकता ही नहीं है।